आपने कई बार देखा होगा कान में छेदन कराकर ये जगह है, यहाँ पर गोल्ड पहना जाता है, इसके ऊपर भी पहना जाता है। क्या आपको पता है ये ऊपर गोल्ड पहनना और ये कान में गोल्ड पहनना, इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ है, जो आपके केतु से जुड़ा हुआ है। आपकी यात्रा सफल नहीं हो रही, आप विदेश नहीं जा पा रहे, संतान को कष्ट है, आपको हड्डियों की परेशानियाँ हैं, जॉइंट की कोई परेशानी है, स्किन की कोई परेशानी है, गायनाकोलॉजिकल कोई परेशानी है, रीढ़ की हड्डी की परेशानी है, कुछ भी परेशानी है, इन परेशानियों का हल छुपा है इस कान छेदन में। पर इस कान छेदन को सही तरीके से और सही दिन पर और एक छोटे से उपाय के साथ जोड़कर हम इसको बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कान छेदन और इससे जुड़े हुए फायदे के बारे में। चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कान छेदन कर्ण वेद जिसे कहा जाता है, ये सनातन में संस्कारों के तहत आता है। कर्ण वेद, कान छेदन यानी कि पुरुष हो चाहे महिला हो, पुरुष हो चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, कुछ भी हो, कान छेदन बहुत जरूरी है। कान छेदन हमारे शरीर की एक ताकत को भी रिप्रेजेंट करता है। जब शरीर में कमजोरियां आती हैं तो हड्डियों की कमजोरी, ये कमजोरी हमारी यात्रा, हमारा ज्ञान, हमारी खुद की सुख समृद्धि, हमारा खर्चा, हमारे बहुत सी चीज़ों को हम एक तरह से अपने जीवन से हटा देते हैं कान छेदन ना करके। कान छेदन, कान में सोना पहनना ही सबसे ज़रूरी है। कान में सोना पहनेंगे तो आपको उसके एक अलग ही प्रभाव मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कान है केतु और केतु के साथ जैसे ही बृहस्पति का संबंध आता है, यानी कि बृहस्पति है गुरु और केतु है चेला। समझ लो कि गुरु चेला एक साथ हो गए तो समझो दोनों की वाह-वाह हो जाती है। और यही बल्ले-बल्ले आपके जीवन में ये कान छेदन करा सकता है। अगर ये सही ढंग से किया गया, सही उपाय के साथ किया गया तो ही फ़ायदा देगा। अन्यथा ये एक तरह से दिखावे की तरह आपके काम करेगा। अब इस दिखावे को हम उपाय में कैसे बदलें, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले समझिए कान का जो छेदन होगा, ये होगा बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन। आपकी संतान को कष्ट है, संतान नहीं हो पा रही, संतान की चाह है, आपके शरीर में दर्द है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, गायनाकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, रात को नींद नहीं आती, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन हो गया, आपको खर्चे नहीं मिल पा रहे हैं, आपके पैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, बेमतलब के नुकसान हो रहे हैं, कुछ भी ऐसे काम हैं, तो कान छेदन एक बार करा लीजिए प्रॉपर तरीके से, आपकी ये परेशानी खुद ब खुद सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। कान में सोना ही डलेगा, इस बात का ध्यान रखना, और ठोस सोना मिले तो डालें। पोप जो एक खाली सोना होता है, एक पाइप होती है, ऐसा मत करिए। अगर है तो उसको भरा लीजिए किसी तरह से, चाहे सुनार से बोल दीजिए कि भाई इसको भर दो, इसके अंदर मोम भर दो, कुछ भी भर दो, बन जाने के बाद उसमें भरवा लीजिए, उसको खाली मत रहने दीजिए। खाली रहेगा तो वो बुध का काम करेगा और बुध जैसे ही आता है तो बुध केतु, बुध बृहस्पति, बुध आकर उन चीज़ों के फल को खराब कर देता है। तो आपने क्या करना, चाहे तो छोटे से टॉप्स डलवा लो, सॉलिड वाले भी मिलते हैं, जो भी आपको लगता है, जो अच्छा लगता है उस तरह की आप कान का कर्णवेद करा के आपको डालना है। अब कितनी जगह कराना है? देखो, एक तो हमारा लोब होता है, ये जो नीचे वाले जिसमें हम पहनते हैं, इसमें आप करा सकते हो। ऊपर से आप टोटल 3 जगह भी करा सकते हो या टोटल 2 जगह कराइए। 2 जगह कराओगे तो टोटल 3 हो जाएगा नीचे वाला मिला के। आप नीचे वाले को नहीं मिलाना चाहते तो ऊपर 3 भी कराना चाहते हो तो ऊपर के भी 3 करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई 4 हो जाएँगे या 2 + 1 हो जाएगा या 3 + 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा है कि आपका बजट है कि आप कितने कराना चाहते हो, करवा लो। कराने का दिन होगा बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन ये आप काम कराओगे और कराने के तुरंत बाद ही बाहर निकलते ही ज्वेलर की शॉप से आप मिठाई खरीदोगे, लाल बूंदी वाले लड्डू खरीदोगे बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का दिन, और लाल बूंदी वाले लड्डू खरीद कर चाहे सुबह, चाहे दोपहर या शाम, किसी भी समय आपने कार्य करवाया, अपना कान छेदन करवाया, मिठाई ले जाकर मंदिर में छोड़कर आनी है और अपनी प्रार्थना, अगर कोई प्रार्थना नहीं है तो सुख शांति की प्रार्थना कर कर छोड़ आओ। जो अगर कोई परेशानी है, मान लो विदेश का है, संतान का है, शारीरिक कष्ट है, कुछ भी है, तो उस प्रार्थना को लेके ये लड्डू वहाँ पर छोड़ दो। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार करना है। इसके बाद अपने कानों को आपको ध्यान रखना है कि वो पके नहीं, साफ-सफाई, ये वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो आप जानते ही हैं। ये कार्य करिए, देखिए आपको कैसे अच्छा फल मिलेगा। अब कान छेदन बृहस्पतिवार कौन से दिन करा सकते हो? मान लीजिए कोई त्योहार पड़ गया और उस दिन बृहस्पतिवार है, तो उस दिन करा लो। नहीं है बृहस्पतिवार तो कोई शुभ त्योहार आ गया, जैसे मान लो अभी अक्षय तृतीया निकली है, आप अक्षय तृतीया को करा लेते, और गुरु पूर्णिमा आती है या पूर्णिमासी आती है या कोई त्योहार आता है, उस दिन भी करा सकते हो। अब आपको कई बार ऐसा होता है ना, बृहस्पतिवार नहीं मिल रहा है, शुक्ल पक्ष लूँ, कृष्ण पक्ष लूँ, ये सब छोड़ दो।
बस शुभ एक त्योहार या पर्व अपने अनुसार आप देखकर कान छेदन करा लो। कान में सोना ही पहनना है, इस बात का ध्यान रखिए। चांदी मत पहनिए। छोटे बच्चों को तो चलो चांदी पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर उनको भी आप सोने का बच्चा अपना है तो चांदी क्यों पहना रहे हो? उसको भी सोना ही पहनाइए ताकि उसके भी ग्रह केतु और बृहस्पति अच्छे से मजबूत हो। चांदी बहुत सी जगह काम आती है। मान लीजिए माताएं बहनें हैं, पैर में बिछिया पहनती हैं, उनकी हड्डियों की तकलीफ जो दूर हो सकती है उस बिछिया से। इस तरह से आप जो देखिए मार्केट में मिल जाएंगे, आप नहीं तो जो है बनवा लीजिए इस तरह से चांदी के आप कट लगे हुए, देखिए मुंह खुला हुआ है, इस तरह से अंगूठे में पहनने वाले, पैर के अंगूठे में पहनने वाले छल्ले बनवा लीजिए, या फिर बिछिया ही मिल जाती है, बड़ी बिछिया अपने पैर के अंगूठे में पहनिए। बहुत फायदा देंगे आपको हड्डियों की तकलीफ में। और इसके साथ साथ गले में आप एक सुलेमानी हकीक पहनिए। इस तरह से देखिए सुलेमानी हकीक होता है, ये चांदी में इस तरह से बनवा के आप पहनोगे। ये देखिए चांदी में बनवा के आप इसको पहनोगे। अब ये आपके बहुत से काम करेगा। बहुत सी आपकी जो एक हड्डियों की या विदेश की कुछ ऐसी खास तकलीफ है, उसके लिए आपको पैर के अंगूठे में ये पहनना है चांदी, और गले में आप सुलेमानी हकीक पहन सकते हो। इससे सोने में पहन सकते हो, चांदी में पहन सकते हो, पंचधातु में पहन सकते हो, किसी में भी पहन सकते हो। पहनिए, देखिए आपकी एक फैशन कैसे एक उपाय की तरह आपका काम करेगा और जीवन की अनेकों परेशानियों को दूर करेगा। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं? यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। इसी तरह की और जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।